वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मेयम, ओम साई राम। गाइस, फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो थर्ड पार्टी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो वो कब तक जाने वाली है। यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी किसी एक बंदे या बंदी को नहीं ले रही। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। अगर फैमिली है, अगर फ्रेंड्स हैं, अगर इनका करियर है, अगर कोई और भी है। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी, इनकी सोच, अपनी सोच भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, अच्छा नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो वही मैं देखूंगी कि वो थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी। जो भी थर्ड पार्टी हो वो आपको पता होगा कि क्या थर्ड पार्टी है। मैं सिर्फ टाइमिंग देखने वाली हूँ और वही मैं आपको बताऊंगी। इन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट कर ही जाए, सभी के साथ में रेजोनेट कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो जो करती है उनको ले लो, जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी आ जाती है यहाँ पर जो मैं पढ़ती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पाइल ही आपसे रेजोनेट नहीं करता। तो सपोज़ आपने पहला वाला सिलेक्ट किया है, वो रेजोनेट नहीं हो रहा, तो दूसरा देख लो, दूसरा नहीं तो तीसरा देख लो। अगर तीनों ही रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कोई और वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। पाइल 1 के लिए मैंने ये कार्ड रखा हुआ है, 3 ऑफ कप्स। पाइल 2 के लिए रखा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड पाइल 3 के लिए रखा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो थोड़ी देर के लिए इनको देखिए ध्यान से, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। कार्ड्स फिर इनके मैं बाद में ही निकालूंगी, आपके सामने ही शफल करूंगी और बताऊंगी कि क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, तो उनके लिए देखूंगी मैं आप कि जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो कब तक जाने वाली है और क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी है क्या। जैसे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि थर्ड पार्टी क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका अपना काम है, कुछ लोगों को लगता है कि कोई और लड़का या लड़की है। ठीक है, या फैमिली है। जो लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, जिनको नहीं पता कि क्या है, उनके लिए भी मैं देख लूँगी कि थर्ड पार्टी क्या है। और जिनको पता है तो उनके लिए तो ठीक ही है। आपको अगर पता है कि थर्ड पार्टी क्या है तो उनको सिर्फ टाइमिंग देखनी है। और जिनको ये पता नहीं है कि थर्ड पार्टी क्या है, तो उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं कार्ड यहाँ पर ऐसे रख दूँ, ऐसे रख देती हूँ, दिखेगा भी नहीं कैमरे में। चलो कोई नहीं। ओके,
ओके गाइस, पे तो कार्ड्स दिख रहे हैं ठीक से या फिर नहीं दिख रहे हैं? दिखने चाहिए आई थिंक तो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ, राशियाँ आपकी और आपके पार्टनर की राशियाँ हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी हो सकते हैं, और हो सकते हैं लिब्रा भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, इतना ही मुझे दिख रहा है। पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, राशियाँ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो एनर्जी मुझे मिल रही है अभी, मैं बस उन्हीं की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कोई राशि आपको नहीं बताई और उसी राशि के आपके पार्टनर हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं होता। वैसे तो मैं राशियाँ ही नहीं बताना चाहती, लेकिन लोग मुझे इतना फोर्स करते हैं कि प्लीज़ राशियाँ बताइए, तो मैं बता देती हूँ। वैसे राशियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि सन मून साइन नहीं आते हैं उनके बर्थ चार्ट में, अगर कोई कुछ है ना, एयर बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी क्या है जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी सबसे पहले है इनका अपना काम, इनका करियर, ठीक है। ये कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और वो इनका हो नहीं पा रहा। और आपके और इनके कनेक्शन के बीच में एक तो इनका अपना करियर हो गया और दूसरा इनके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका और इनका कनेक्शन जो है अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। और क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ वजह ज़रूर आ जाती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पाता है। ऐसा होता है कि शुरुआत में जब आप लोग मिलते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन होता है, आपको लगता है कि हाँ बस मुझे मिल गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है जैसे उनको समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन क्या है। फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, लेकिन अट्रैक्शन रहता है, और वो अट्रैक्शन ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता फिजिकल अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन कुछ अलग ही होता है। मतलब आपको अपनापन सा लगेगा, आपको बार बार बात करने का दिल करेगा, और आपको ये लगेगा कि ये जो मेरा दोस्त है, ये जो मेरा फ्रेंड है, वो ऐसा है कि कुछ ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है। जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लगता है ना, कुछ वैसा लगने लगता है, क्योंकि आप लोग हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, वरना सभी समझ लो कि सभी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, अपनी रीडिंग करवा लेना, क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, सारे तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। सबका नहीं कह रही, हो सकता है सोलमेट हो आप लोग, ठीक है। तो इनका एक तो काम, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं बना पा रहे अपने जीवन में, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उनको पूरा करना है, और हो सकता है इनके फैमिली में मेंबर्स जो हैं वो 3 से 4 ही होंगे, मुझे ऐसे लगता है 3 से 4 होंगे। हो सकता है इनके फादर ना हो, पॉसिबल है इनके फादर नहीं हो, या फिर मदर नहीं हो सकती, ठीक है। मदर का मुझे नहीं लग रहा, फादर का ज़्यादा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनके फादर कुछ ज़्यादा ही नर्चरिंग हो, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, दोनों में से कोई एक नहीं है मुझे लग रहा है, सबके लिए नहीं कह रही, ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो इनके साथ में क्या है, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां, इनको ही सब कुछ संभालना है। तो आप में और अपने काम में ये एक तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है, दूसरा इन्होंने आपको अटका कर रखा है, आपको ना ना बोल रहे हैं ना हाँ बोल रहे हैं। कुछ ऐसा है कि हो सकता है कभी आपने जब इनसे बात करी हो या इनडायरेक्टली इनको बताने की कोशिश करी हो कि आप इनको प्यार करते हो, तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा हो कि अरे हम तो फ्रेंड्स हैं, इस तरीके की बातें मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन
क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो तो आपको फील हो जाता है कि ये चीज़ सिर्फ यहाँ फ्रेंडशिप तक नहीं है, ख़त्म नहीं होती, चीज़ें कुछ और ही हैं, आपको फील होता है, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते, उन सारी चीज़ों को कह नहीं सकते। फील तो आपको आती है लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि अनकन्फेस्ड लव है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि कन्फेस ही नहीं किया, और किया भी होगा तो किसी एक ने किया होगा, और वो भी शायद इनडायरेक्टली किया हो। एग्जैक्टली आपके दिल में क्या चल रहा है आपने नहीं बताया होगा, या फिर ये कहा होगा कि ट्रू फीलिंग्स हैं मेरे मन में आपको लेकर, लेकिन कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, वो सब नहीं बोला होगा। हो सकता है इस तरीके से कहा हो कि आप ही वो इंसान हो, वो व्यक्ति हो जिनके बारे में मैं हमेशा ड्रीम्स में देखा करती थी या देखा करता था, ड्रीम्स किया करता था कि हाँ ऐसा एक लड़का या लड़की होना चाहिए जिसके साथ में हमें लाइफ अपनी बितानी है। तो इस तरीके की कभी आपने बातें करी हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इन्होंने हर्ट तो किया है आपको, इन्होंने बेशक आपको ना बोला है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर आपको ये बताने की कोशिश करी हो कि उसको बोल दो कि मेरी लाइफ में कोई और है, ताकि वो मेरे लिए वेट ना करे। क्यों? क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो है ना वो अपने काम पर ही है, और इनको ये लगता है कि इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लड़की या ये जो लड़का है वो मेरा ही वेट करते रहे, और इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं तो ये उसको मिस करती रहेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हुआ हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर आप मिले हुए हो सकते हो। एज अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हो सकता है 22, 25, कुछ लोगों के लिए 35, कुछ लोगों के लिए तो मुझे 45 तक दिख रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कोई ऐसा काम करते हैं, लाइक यू नो कराटे वगैरह कुछ सिखाते हो, क्लासेस लेते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पर ट्रेवल बहुत करना पड़ता है, बहुत बहुत घूमना पड़ता है इधर उधर। पार्टनरशिप, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद एक दूसरे के पार्टनर्स हो, बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर। और इनकी एक आदत होगी, ये सारी चीज़ें बहुत ही सब कुछ प्लान करके करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि यूं ही कर दिया। अगर कुछ करना है ना तो उसमें अच्छा खासा टाइम लेते हैं। अगर आपसे कुछ बोलना भी है, बात भी करनी है ना, तो पहले सोचा समझा उसके बाद रिप्लाई किया। जैसे आपने अगर इनको मैसेज किया है, इनके लिए मैसेज छोड़ा है, तो क्या करेंगे ये कि उसके 15 to 20 मिनट्स के बाद में आपको रिप्लाई करेंगे, और बड़ा सटीक सा कुछ रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ सटीक सी बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो साउथ इंडियन हो, या फिर इस कंट्री से बाहर हो। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर ओशन हो सकता है, या फिर इनको पसंद हो सकता है। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं। ओके, जिम्मेदारियों को पहले रखते हैं और बाद में और सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब खुद का मन बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उनको निभाना है, कैसे क्या करना है, वो सब। इनकी आदत है बहुत ज़्यादा पैसे बचा बचा कर रखने की। अगर आप इनको गिफ्ट्स देते हो ना, उनको भी बहुत संभाल कर रखेंगे, ऐसा इनका नेचर है।
और ये ड्रीम्स बहुत देखते, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपको जब ये सोने जाते हैं। और जब सब कुछ काम ख़त्म करके सोने जाते हैं, आराम करने जाते हैं, उस वक्त ये सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं, आपकी चैट्स पढ़ते हैं। पहले इनका ब्रेकअप भी हो चुका है और वो ब्रेकअप की वजह भी कहीं ना कहीं इनका करियर ही था। ठीक है, इनके पास शायद इतने पैसे नहीं थे, शायद इतना सक्षम नहीं थे ये उस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जो इनका पार्टनर था उनकी इच्छाएं पूरे करने के लिए। तो वो भी एक रीज़न है कि इनके दिल और दिमाग पर ये चढ़ा रहता है कि अगर पैसा आपके पास है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये तो कुछ थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। अभी क्या है, अभी भी देख लेती हूँ, अभी ये सिंगल हैं या कोई है, ये चीज़ मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है ना, उनको खुद नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत कम है आप लोगों के बीच में। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो या फिर बात ही बहुत कम करते हो। और मे बी आपने पूछा भी हो इनसे कि कोई है क्या आपकी लाइफ में, तो इन्होंने कह दिया हो कि हाँ है, या फिर कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपको समझ ही नहीं आया कि है या नहीं है। तो देख लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। कोई बात नहीं है, मैं 3 से 4 कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। ओके, तो अभी तो ये सिंगल ही है गाइस। ठीक है, कोई है नहीं। हाँ, कुछ फ्रेंड्स तो हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स ही हैं। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं ना, तो हो सकता है कि उसमें इनका साथ देती हो, ऐसा हो सकता है। ये बॉस हो उनके, या फिर दोनों पार्टनरशिप में ही हो, लेकिन बनती तो बहुत कम है। हाँ, काम तो दोनों मिलकर करते हैं, अगर कोई ऐसा है तो काम तो दोनों मिलकर करते हैं, मेहनती हैं और अबंडेंस चाहते हैं। हो सकता है मेडिकल फील्ड में हो आपके पार्टनर, या फिर आप, दोनों में से कोई हो सकता है। आप इनका वेट कर रहे हो, वैसे ये भी वेट कर रहे हैं सही समय के आने का। रिलेशनशिप में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, तो अभी रिलेशनशिप को लेकर इतना नहीं सोचते। अगर कोई रिलेशनशिप की बात करे ना, तो इनको ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लड़ने का मन करता है इनका। तो नहीं है ऐसा यहाँ पर, अभी तो सिंगल ही है। इनका काम ही है जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो देख लेती हूँ कि कब तक ये सब कुछ जाएगा, मतलब आपका कनेक्शन आगे कब बढ़ेगा। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी, जो भी है। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई है। ट्विंस थे दोनों, बहुत खुश हूँ मैं। दीपिका मोहित नाम है उनका, मुझे कल फ़ोटोज़ शेयर कर रही थी। मैं करना चाहती थी यूट्यूब पर शेयर, लेकिन पता नहीं मुझे कि उसे अच्छा लगेगा या नहीं। उससे पूछूंगी, उसके बाद शेयर करूंगी आप लोग का। उसे ब्लेसिंग्स देना। तो लेट्स सी। ओके, तो ये तो टाइमिंग है मार्च एंड अप्रैल की। ठीक है, मार्च या अप्रैल तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी चल रहा है, जो भी समस्याएं हैं इनके जीवन में, वो सब चली जाएंगी। करियर को लेकर अगर परेशान है, वो ठीक हो जाएगा। इनको अबंडेंस चाहिए, वो अबंडेंस इनको मिलेगी। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाता भाई। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्च तक का टाइम है। और एनर्जी देख लेती हूँ मैं इनकी अभी क्या कैसी है, ये तो देख लेती हूँ थोड़ा और अच्छे से। इनके फ्रेंड्स तो वैसे जुड़े हैं आपसे, अगर फेसबुक पर हो तो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होते हैं यहाँ पर। हो सकता है आप स्टेटस कुछ ऐसा डालते हो जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं।
आपको तो काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, इनको ये लगता है आपके पास तो सब कुछ है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो आप इनको। और गाइस हो सकता है इन्होंने कभी आपको व्हाट्सएप पर अचानक से ब्लॉक कर दिया हो, या फेसबुक पर, या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप लोग हैं तो हो सकता है इन्होंने कर दिया हो ऐसा। मैं रीज़न बताऊं? जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो आप ऐसा करते थे, मतलब कुछ ऐसे फोटोज़ डालते थे या फिर कुछ भी ऐसा डालते थे जिससे इनको ये लगता था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ लव भर भर कर है आपके अंदर, और ये खुद को कमतर मानते थे, ठीक है। इनको दिक्कत हो रही थी, ये बात करना चाहते थे लेकिन ये खुद को रोकते थे, मतलब बात करने का मन कर रहा है लेकिन रोक रहे हैं खुद को। तो इनको ये लगा कि अगर ये आपको ब्लॉक कर देते हैं ना तो आप सामने ही नहीं रहोगे, तो ये आराम से रहेंगे, आराम से सो पाएंगे, आराम से सारा काम कर पाएंगे, जो कि ये नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर, बताना मुझे, आप लोग बताना भैया, मैं तो क्या कहूँ। सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं इनके साथ में। वैसे इनको पैसे को बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ऑल टाइड अप। अरे अरे अरे, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एप्रिसिएशन है, मैंने बोला था ना, है ना। ये चाहते हैं कमिटमेंट, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा आगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इनको हो रही है परेशानी, इनको दिक्कत हो रही है। देखो, ये वैसी दिक्कत नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो ये नहीं चाहते कि आप हो, ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन इनको तकलीफ, इनको इनको डर लग रहा है, ठीक है। इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये आप तक पहुंच पाएँ, आपके बराबर के आ पाएँ, हो पाएँ, ठीक है, उस लेवल पर पहुंच पाएँ, उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे निकल जाओ। दूसरा, इनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो वो चीज़ इनको तकलीफ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं यही जो आपकी एनर्जी है ना, वो इनको बांध कर भी रखती है। ये आपसे दूर नहीं हो पाते, कोशिश तो सारी करते हैं लेकिन इनसे हो नहीं पाता। आपकी एनर्जी एक तरीके से इनको बांध कर रखती है, वो इस तरीके की एनर्जी फील करते हैं। दूसरा ये कि मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने की वजह से ही अपने आसपास ना एक मतलब दीवारें सी खड़ी कर लेते हैं कि कोई मुझसे जुड़े नहीं, कोई मेरे पास नहीं आए। इनको अगर आप इनसे ज़्यादा प्यार से बात करोगे ना तो भी इनको तकलीफ़ होगी। इनके साथ में ये है, अगर आप इनसे ज़्यादा प्यार से बात करोगे, जैसे आपने कभी इनको बोल दिया बाबू, स्वीटू, ये सब, तो ये भागेंगे आपसे। हीलर, इन्हें हील होने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। यहाँ पर है इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक, किसी ने तो करा है इनको हर्ट, और आपसे भी हर्ट हुए हैं, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की वजह से ऐसा हुआ हो। द वर्ल्ड, बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, इन्हें बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में। ये इन्हें हील होने की ज़रूरत है। इनके साथ में इनको लगता है कि ये कहीं चले जाएं, ठीक है, ये कहीं दूर चले जाएं, कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ दें, और उसके बाद ये खुद को हील करें और फिर वापस आएं। इनका नेचर तो कुछ ऐसा है कि ये दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, लेकिन बात जब अपनी आती है ना तो इनको नहीं समझ आता कि ये क्या करें। इनको लगता है ये कहीं चले जाएं। जैसे यहाँ पर हरमिट का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे एनर्जी वही आ रही है, और ये काफ़ी दूर भी रहते हैं आपसे।
ठीक है, देख लेते हैं इनिशियल्स और देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है इनिशियल्स, एन है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, 3 है, हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर हो। और अगर लाइफ पाथ नंबर नहीं है तो बर्थडे हो सकता है, या फिर मार्च भी मैंने आपको बताया है कि ये आ सकते हैं। एक्स है यहाँ पर, आई है, ये क्या है, 9 है या 6 है, जो भी चाहो ले लो। 2 है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, और एफ है यहाँ पर, और एच है यहाँ पर, और क्या है, 7 है। मुझे एल भी लगा, हो सकता है एल से शुरू होता हो ना। 0 यहाँ पर, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। ठीक है, सो ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैंने बताया आपको कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। और देखिए यहाँ जो मुझे अच्छे से एनर्जी आई है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इनका खुद का काम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और है इनकी लाइफ में, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो मार्च तक ही जाएगी। ठीक है, मार्च तक ही जाना है, उससे पहले नहीं। ये मैंने आपको टाइमिंग बता दी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है उनको मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी कब आप दोनों के बीच से जाने वाली है। जिनको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी क्या है, मतलब सिर्फ ये लगता है कि कोई है, क्या चीज़ है, क्या वजह है जिसकी वजह से कनेक्शन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो सीधी सी बात है, कोई तो थर्ड पार्टी होगी ही। तो वो क्या है वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो जानते हैं कि थर्ड पार्टी क्या है तो उनके लिए सिर्फ टाइमिंग होगी। ठीक है, तो मैं उनको टाइमिंग बताऊंगी, वो अपना सिर्फ टाइमिंग देखें और सब कुछ ना देखें। ओके, सो ऐसी ही है ये रीडिंग, तो चलो देख लेते हैं। अरे क्या है, अरे बस हो गया। द हेरोफेंट, ओके, तो मैरिड है आपके पार्टनर, या फिर एंगेजमेंट हुई है, या तो मैरिड है, या फिर कोई है, कोई तो है। शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट नहीं हुई, तब भी कोई तो ज़रूर है। हो सकता है रिवर्स चल रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं और देखते हैं। ओके, इनकी एक्स हो सकती हैं, वापस आ गई हूँ, जिनको ये बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइज, ओके, कोई भी देख सकता है, तो आप मेल हो फीमेल हो, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना। द वर्ल्ड, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो मॉम है उनकी पसंद की कोई लड़की हो जिसके साथ में इनकी शादी की बात हो रही हो, या शादी हो गई हो, या एंगेजमेंट हुआ हो। द फूल, देखते हैं और सारे कार्ड्स फिर बताऊंगी क्या है यहाँ पर। फोर ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, the Empress, the Lovers,
किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेन ऑफ wands, डेथ, अच्छा जी, नाइन ऑफ wands। ओके, तो पहले थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो मैं बताऊँगी, स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, यूनिवर्स क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया, जस्ट मिनट, अभी ठीक है। इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज है, सुंदर बहुत दिखते होंगे, बेशक बहुत सुंदर होंगे, लंबा सा चेहरा हो सकता है, बहुत लंबा नहीं लेकिन थोड़ा सा, और छोटी छोटी आंखें हो सकती हैं, छोटे से लिप्स, नोज़ कुछ बहुत पतली भी नहीं लेकिन ठीक होगी, जैसे फेस को सूट करे, थोड़ा सा सॉफ्ट सी स्किन हो सकती है, 5'10", 5'11" हाइट हो या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, काफ़ी हेल्दी होंगे। हेल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा वेट होगा, नहीं, लेकिन हेल्दी से जैसे जैसे आप लोग देखते हो ना पंजाबी जो होते हैं काफ़ी हेल्दी से लगते हैं कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे से बाल होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे, और आंखें बहुत तीखी सी होंगी। मैं कैसे बताऊँ तीखी आंखें कैसी होती हैं मैं देख पा रही हूँ लेकिन बताऊँ कैसे, नहीं समझ आ रहा, आई डोंट नो, आप समझने की कोशिश कर लो खुद ही अगर फीमेल है तो बेशक बहुत सुंदर है वो भी। मुझे क्या लग रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर है ना कहीं एक जैसे ही लगते होगे, मतलब कुछ ना कुछ तो एक जैसा होगा, लिप्स, नोज, आईज, या फिर आपके हैंड्स, या फिर कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो दोनों का बहुत ज़्यादा, आपको लगता होगा कि आप ट्विंस हो, ठीक है, कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा। इंट्यूटिव हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर दोनों ही, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, फायर साइन यहाँ पर है कोई, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप होगे, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न बहुत कम लग रहा है, हो सकता है हो लेकिन बहुत कम दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ तो है ही नहीं, कार्ड ही नहीं है, लेकिन कोई तो है कैप्रिकॉर्न। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये हो सकते हैं पुलिस में, फौज में, कोई भी ऐसा काम जासूसी वगैरह वाला ठीक है। उसके बाद ये ना इनके, ये बोलते ऐसा होंगे कभी कभी जो आपको बहुत हर्ट कर जाता होगा, ठीक है, बहुत तीखा बोलते होंगे और बहुत कम रोमांटिक होते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आपका मन करता होगा ना इसे मीठी मीठी बातें करने का, तो ये उस वक्त तैयार नहीं है बात करने के लिए। या फिर हो सकता है जैसे आप कभी इनसे बात कर रहे हो और पता चला ये सो गए ठीक है, बात करते करते सो गए। या फिर जब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करने के मूड में हो तो पता चला इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आया कि अरे मैं इस मूड में हूँ, इस तरीके की बातें कर रही हूँ, तो मैं मस्ती सूझ रही है, ठीक है। काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, हम झुक नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं लेकिन है इतने डरपोक।
खैर वो जो भी हो। ये नौटंकियाँ। अ, अपनी तरफ से बहुत ही कम मैसेजेस वगैरह या कॉल्स वगैरह करते होंगे। आप ही करते होगे जो करते होगे। डिवाइन फेमिनिन हो वैसे आप। ये डिवाइन मैस्कुलिन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि हो सकता है इनकी इंगेजमेंट या शादी किसी से हो गई हो। हालांकि खुश तो नहीं है, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि जिनके साथ में इनकी इंगेजमेंट हुई है अगर, ठीक है, तो वो इनकी एक्स रही होंगी। लेकिन इनको उनसे शादी नहीं करनी थी, इंगेजमेंट नहीं करनी थी, लेकिन इनकी मॉम ने या फिर इनके घर वालों ने करवाई है। पहले हो सकता है तैयार ना हो इनके घर वाले, उसके बाद फिर पता नहीं क्या जादू हो गया कि उन्होंने ही ऐसे कहा कि ठीक है शादी कर लो। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि जिनके साथ में इनकी इंगेजमेंट हुई है या शादी हुई है या होने वाली है वो इनके सोलमेट हो सकती हैं। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है, वो सोलमेट हो सकती हैं। इनके साथ में क्या हुआ है कि कोई तो था इनकी लाइफ में, ये बहुत उसकी सारी विशेष पूरी करते रहे, उसके लिए वेट करते रहे, सब कुछ मतलब इन्होंने किया। उदास भी रहे, परेशान भी रहे। कोई और अगर इनको प्यार करता था तो इनको अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है उसी वक्त आप इनकी लाइफ में आए हो, आपने भी लव ऑफर किया लेकिन इन्होंने नहीं लिया। ये वेट करते रहे। फाइनली जब वो वापस आई है इनके पास या आए हैं इनके पास, तो वैसे तो इनको खुश होना चाहिए, है ना, लेकिन ये खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनका जो मन है वो आप में लगा हुआ है। हो सकता है एंगेजमेंट उनसे हो रही हो लेकिन ये खुश नहीं है, अभी भी ये खुश नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है कि दुखी बंदा है। इसको कुछ नहीं अच्छा लगता। और देख लेते हैं अच्छा अभी क्या है, क्या चल रहा है, देखते हैं अभी। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आपका कोई कांटेक्ट है ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है या तो आपको लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, या फिर उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं एक ऐसी हूँ जिसको ये लग रहा है कि नहीं हुआ। ओके। तो मैं देखना चाहूंगी कि क्या है आगे। समझ नहीं आ रहा आपको भी और इनको भी। काफ़ी सारे लोग हैं बीच में। एक तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जलते हैं आप दोनों के कनेक्शन से। वो ये नहीं चाहते कि ये कभी खुश रहे हैं, और आपके साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो पहले, ठीक है, और फिर वो टूट गई तब ये आपको मिले हो या उसी दौरान आपको मिले हो। खत्म तो हुआ है कनेक्शन किसी का, या तो आपका या फिर इनका। हम्म। किसी के साथ तो हुआ है कुछ ऐसा, या फिर आप ख़त्म करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि इनकी तरफ से कोई जवाब मिलता है तो फिर ठीक है, और नहीं तो फ्यूचर का सोचते हो ना, समझ रही हूँ। ओके ओके ओके, नाइट ऑफ वांड्स आ गया। ओके ठीक है। तो थर्ड पार्टी तो जाएगी, थर्ड पार्टी तो जाएगी, अक्टूबर तक का वेट करो। अगस्त लग रहा है मुझे, अगस्त में हो सकता है कुछ ऐसा हो जो ये वापस आ जाए आपके पास। अगस्त या फिर अक्टूबर, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आएंगे तो ये ज़रूर। थर्ड पार्टी तो जाएगी ज़रूर। मैं कुछ और भी देखूंगी। ओके, मेडिकल फील्ड में है यहाँ पर कोई। दोनों में से हो सकता है। तो देखो ये वापस आएंगे, ठीक है, जो सच है वो बता देती हूँ। टेम्परेंस है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। वापस तो ये आएंगे लेकिन शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली आपकी। आपके लिए ये है कि आपका जो भी लाइफ पर्पस है ना उस पर काम करो और एक तरीके से लेट गो कर दो।
जिस दिन आप ये कर दोगे उसी दिन आपकी इनके साथ में शादी हो जाएगी। अगर ये नहीं कर पाते हो ना तो ये डिले होता रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा ऐसी है, अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपकी विश क्या है तो आप यही कहोगे कि मेरी विश है इनसे शादी हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यूनिवर्स ये नहीं चाह रही, यूनिवर्स ये कह रही है कि जो पर्पस दिया है, जो भी आपका एम है लाइफ का, उसको पूरा करो। अगर उसमें दिल नहीं लगता है आपका, अगर आप उसको लेकर गंभीर नहीं होते हो, तो ये कनेक्शन ऐसे ही करता रहेगा। मतलब ये किसी के साथ में कनेक्शन में आते रहेंगे, फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, और फिर उधर से उनका ब्रेकअप होगा, फिर वो आएंगे आप वापस आपके पास में। मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। ये बैलेंस होना ज़रूरी है, वो बनाओ। क्योंकि ये देखो 10 ऑफ सोर्स, ये देखो एक्शन का कार्ड, फिर ये देखो कन्फ्यूज़न का कार्ड, ये देख लो, फिर ये कार्मिक कनेक्शन, फिर ये वापस आएंगे। देखो मैं वही कह रही थी ना, फिर कन्फ्यूज़न, फिर कनेक्शन जुड़ेगा। ये होता रहेगा आपके कनेक्शन में, ठीक है ना। तो वही है, अपने कनेक्शन को, अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में शादी हो, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दो। जो भी आपका लाइफ पर्पस है ना, उस पर काम करो। नहीं करोगे तो यही होता रहेगा, इनकी किसी के साथ में बनती रहेगी, ये फिर जाएंगे, फिर लौट कर आएंगे, फिर जाएंगे। इनकी और आपकी जर्नी एक जैसी ही है। डोर टू रोमांस, बस यही चाहिए आपको जिंदगी में। और वही नहीं मिलता लगता है। और देखते हैं, एनवी, ये देख नहीं सकते आपको किसी के साथ। हो सकता है इन्होंने फेक अकाउंट बनाकर आपको स्पाई वगैरह भी करते हो, ठीक है। खुद की तो एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन आपको नहीं देख सकते किसी के साथ। विक्ट्री। डोर टू रोमांस, विक्ट्री, इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि इनकी एंगेजमेंट हो गई, जबकि हुई नहीं है। क्योंकि इनको लग रहा हो, ऐसा हो सकता है कि कभी आप दोनों के बीच में शादी को लेकर बात ही नहीं हुई हो। ये खुद नहीं कर रहे और आप भी इनसे नहीं कर रहे। आप इसलिए नहीं कर रहे हो डर की वजह से कि पता नहीं ये क्या बोलेंगे। हो सकता है 5 to 10% लोगों के लिए ऐसा हो, क्योंकि मुझे अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो होगा ज़रूर। और ये कह नहीं सकते क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी में है। आप नहीं कह रहे क्योंकि आपको दूसरा डर है। हो सकता है आप मैरिड हो, आपके किड्स भी हों, तो आपको लग रहा हो कि आप अगर बोलोगी तो पता नहीं ये क्या सोचेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो हो सकता है इन्होंने कहा हो कि ये शादी करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, और अभी आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप कुछ ये बोले, लेकिन आपने नहीं बोला, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत कम। एक्शन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो आप पहले, ये तो आप करो, वैसे ये कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं। अभी शांत बैठे हैं और सोच रहे हैं कि देखो क्या होता है, क्या करेगी यूनिवर्स। अपने अपने आप को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पता है कैसी है, कि यहाँ पर एंगेजमेंट भी आ रहा है, यहाँ पर शादी भी आ रही है, और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ये सिंगल है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि ये तैयार नहीं है दिल से। वेट आपका ही कर रहे हैं, आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। भले ही इनको पता ना हो कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पता हो। लेकिन अगर इनको नहीं पता है ना, तो इनके साथ में नेचुरली ऐसा है। मतलब इनको सब सब कुछ है। इनको क्या लगता है कि मैं जो सोचूंगा या सोचूंगी वो होगा ज़रूर। बस इस आधार पर ये वेट कर रहे हैं आपका। आप इनका कर रहे हो या आपका कर रहे हैं, एक तरीके से मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। आपको भी जलन होती होगी और इनको भी होती है। आपको भी विक्ट्री चाहिए, इनको भी चाहिए। आप भी इनको प्यार करते हो, ये भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ओके, ये हो रहा है यहाँ पर। सो देखती हूँ कि ये कब तक ख़त्म होगा। अगर ये मैरिड हैं, अगर ये इंगेज्ड हैं, कुछ भी है, वैसे तो मैंने एक डेट तो देख ली है, मैं फिर भी 2 कार्ड्स और निकालूंगी। वैसे तो मैंने बताया है अगस्त अक्टूबर, लेकिन फिर भी एक एक कार्ड में और देखूंगी। हाय हाय, ठीक है, वही है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त। अभी से लेकर अगस्त में कुछ हो सकता है, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है।
बस इनिशियल्स देख लेती हूँ। एल है यहाँ पर, जी है आपके लिए, और यहाँ पर क्या है, एस है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, इंटू एक्स ही ले लो इसको, तो डी है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, एफ है, एम है, लेटर है, एन, आर, क्यू, सी, टू। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं आपके, कुछ नंबर्स हैं, बर्थडे हो सकता है या फिर जो आप समझ लो, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये 3 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है पाइल नंबर 3 के लिए, तो देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में से ये जो थर्ड पार्टी है कब जाती है। जो भी थर्ड पार्टी है, अगर आपको पता है तो सिर्फ आपको टाइमिंग देखनी है, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि थर्ड पार्टी क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलो, सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफिकेशन नहीं है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता हैं गाइस। ठीक है, इस कनेक्शन में इशू क्या है, हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि आखिर बात है तो है क्या। हो सकता है कुछ लोग कहते हो कि कोई और है इनकी लाइफ में, या आपको लगता हो, या फिर कभी आपको लगता हो फैमिली है, कभी लगता है कोई और गर्ल या बॉय है, या फिर कभी लगता हो कि इनका अपना करियर है, या फिर कभी आपको लगता हो कि कहीं ये मैरिड तो नहीं है, इंगेज्ड तो नहीं है, कभी कुछ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। लेकिन आपके पास प्रूफ किसी चीज़ का नहीं है कि सच क्या है, असल में सच क्या है, क्योंकि सन यहाँ पर सबसे पहले है। इसका मतलब है कि क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको कि थर्ड पार्टी है तो है क्या, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये तो है कि थर्ड पार्टी है, ये आपको पता है, लेकिन क्या है, लेट्स सी। ओके, ओके, तो हो सकता है ये मैरिड हो गाइस, हो सकता है ये मैरिड हो, और मैरिड हो, डाइवोर्स चल रहा हो। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है चल रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, मैं बताती हूँ अभी, और भी कई सारी चीज़ें आ रही हैं। इनकी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, इनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर, और कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बन नहीं रही, कुछ केस वगैरह चल रहा है, और वो भी हो नहीं पा रहा। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा। ठीक है, डेट्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, जजमेंट है, 6 ऑफ पेनिकल्स है, एम्प्रेस है। तो कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए ऐसा होगा कि डिवोर्स वगैरह चल रहा होगा। ठीक है, और ये अभी कुछ सुलझा नहीं है,
और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली में यही एक ऐसे हैं जो प्रोवाइडर हैं, ठीक है, यही अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी माँ को स्पेशली बहुत प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बीमार हो इनके घर पर। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ भी आपको बताते नहीं है, क्लियर नहीं करते। और देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर। हो सकता है इनका बेबी भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इनका बेबी हो। और मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने बातें नहीं बताई आपको, छिपा कर रखी हुई है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और हो सकता है आपको पता चला हो रिसेंटली, ठीक है, आपको हर्ट भी बहुत हुआ, हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हुआ हो इसी बात पर, और अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। देख लेते हैं। और ओके, सेवन ऑफ पेनिकल्स, एट ऑफ wands, ओके। एक तो ये रहते हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर, जो मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हैं, फ्लर्ट मिले होंगे तो शायद फ्लर्ट करते हो आपसे, ठीक है, ऐसा हुआ हो, फ्रेंडशिप हुई, फ्लर्ट वगैरह करते हो आपसे। इनको अच्छा तो बहुत लगता है आपके साथ, लेकिन हो सकता है ये उस वक्त ही मैरिड हो, इन्होंने बताया ना हो, या फिर बाद में इनकी शादी हो गई, इन्होंने ना बताया हो, और वो रिसेंटली आपको पता चला हो, इस वजह से झगड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सन है, कुछ तो है जो सामने आया है। सन के साथ में फाइव ऑफ वॉन्ड्स से इसका मतलब है कि किसी और ने आपको बताया है, कहीं से कुछ तो पता चला है, कुछ ऐसे लोग हैं आप दोनों के बीच में जिन्होंने इनके बारे में आपको कुछ बता दिया। या फिर मैं कहूँगी कि एंजल्स ने ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट भी है, तो हो सकता है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रे वगैरह कर रहे हो कि ये मिल जाएं, बात हो जाए, और ये आपसे बात ना करते हो, या मिलने ना आते हो। बात करते हो तो मिलने ना आते हो, मिलने की बात होती हो तो इस तरीके से करते हो बिहेव के नहीं मिलना है, काम है, ये है। आपके जो पार्टनर है ना बहुत काइंड है, ये वैसे मैं बता दूँ। हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी रखते हो जैसे सबका भला करना है, सबके साथ अच्छा करना है, जस्टिस लवर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। एक मुखौटा लगा कर रखते हैं हमेशा अपने चेहरे पर, मतलब सामने से इतना ऐसे दिखाते हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का, लेकिन भाई अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। और लियो हो सकते हैं, या फिर इनके चार्ट में हो सकता है। फ्लर्ट ही तो हैं, फ्लर्ट तो करते हैं, फ्लर्ट तो आपसे भी इन्होंने करा होगा, लेकिन फिर चीज़ें कुछ धीरे धीरे करके ना सीरियस हो गए, आप या फिर ये, या आप दोनों ही। और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर गाइस, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से मैं एक बात बताऊं, आएंगे तो ये हैं ज़रूर, ठीक है, कमिटमेंट भी आपको देंगे, लेकिन देख लेती हूँ ज़रा। इनको ये लगता है कि ये आपको वो खुशियां नहीं दे सकते जो कि आप डिजर्व करते हो। अगर इनका केस चल रहा है किसी के साथ में, लेट मी सी यू, क्या यूनिवर्स बताती है। ओके, अरे बहुत अच्छे। अगर इनका केस वगैरह कुछ चल रहा है ना गाइस, तो अगले एक महीने में हो जाएगा वो सब कुछ खत्म, ठीक है, वहाँ से तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक ही आपको कोई जवाब नहीं दे सकते।
इनको ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, अभी तो इनको यही लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ कहें। ये शायद आपसे झगड़ते हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप इनसे झगड़ते हो तो ये निकल लेते हो, या फिर आप बहुत ही कम रिप्लाई करते हो मैसेजेस का। जैसे यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो सीधी सी बात है, अगर आप इनको 100 मैसेजेस करोगे ना तो उसका एक का रिप्लाई करेंगे ये, क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं। इनका ये रह जाता है कि कोई भी ऐसी बात मैं ना कह दूं जिसकी वजह से बाद में मुझे पकड़ा जाए या मुझे कुछ ताना वाना मारा जाए। ठीक है, ब्लेम नहीं होना चाहते किसी से भी कि कोई इनको ब्लेम करे। और गिर पड़े ये तो बेचारे, चलो इनको साइड में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखते तो हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है, शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो खुशी इनको आपके साथ मिलती है किसी के साथ नहीं मिलती। जैसे ये कभी सोचते होंगे ना कि ऐसी लड़की या लड़का होना चाहिए मेरी लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन इनको चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते। इनको ऐसे लगता है कि इनके भाग्य में आप नहीं हो, और इनके भाग्य में वो कोई भी चीज़ नहीं है जो ये चाहते हैं, वो हमेशा इनसे दूर चली जाती हैं वो चीज़ें। तो आपको वैसा ही देखते हैं, लेकिन आपसे अलग भी होना नहीं चाहते। मतलब आपको अभी अपनी लाइफ में भी नहीं ला सकते और आपसे अलग भी नहीं हो सकते। ये रह ही नहीं सकते आपके बगैर, बात तो ये है यहाँ पर। ये अलग हो भी जाए, कोशिश भी करी है इन्होंने, लेकिन ये रह ही नहीं सकते आपके बगैर। शादी करेंगे गाइस, करेंगे आपसे शादी। ठीक है, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेनिकल्स है। ठीक है, तो अभी इनको खुद नहीं पता कि ये आपको क्या कहें। तो जो भी थर्ड पार्टी है, एक तो मैं बता दूं कि अगले 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा खत्म, इन दोनों के बीच में कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं है अब। और उसके बाद पॉसिबल है ये आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें और चीज़ें आगे बढ़ें। कमिटमेंट, ये कमिटमेंट तो ये देंगे, ये तीनों कार्ड वही बता रहे हैं। शादी तो होगी आपकी इनसे, लेकिन अभी ये कुछ जवाब देने वाले नहीं है। हर्ट बहुत है ये, आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत तकलीफ होती है इनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दिसंबर तक तो हो जानी चाहिए आप लोगों की शादी। इनकी माँ भी बहुत डोमिनेटिंग है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। मतलब जैसे इनकी वाइफ होंगी ना, वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, वैसे इनकी माँ भी वैसी ही है। लेकिन आपको पता है, आपको उसी जगह पर रखते हैं, जैसे अपनी माँ को देखते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको भी देखते हैं। और आपको लगता भी होगा कि कभी तो ये इतना ज़्यादा कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि अरे ये तो मुझे बहुत अपना मानते हैं, और फिर एकदम से इनका बिहेवियर बिल्कुल उसके उल्टा। ठीक है, एक पल में कुछ बोला, दूसरे पल में कुछ और बोला। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये नहीं चाहते कि आप जाओ, और ये आपको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इनको फ्यूचर नहीं दिखता। इनका थर्ड आई चक्रा जो है ना, वो काम नहीं कर रहा, मतलब इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बस आपको लटका कर रखे हुए हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये अलग हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो शादी ये आपसे ही करेंगे, किसी और से नहीं करने वाले। लेकिन अगर ये अलग नहीं हो पाते हैं, तो अभी से अगर ये बोल देते हैं कि ठीक है मैंने आपसे ही शादी करनी है, और फिर ये अगर अपनी वाइफ या हस्बैंड से अलग नहीं हो पाए, या जो भी इश्यूज़ हैं वो इनके संभल नहीं पाए, इनकी प्रॉब्लम का इनको सोल्यूशन नहीं मिल पाया, तो ये आपको जवाब क्या देंगे? क्या मुंह रह जाएगा? क्योंकि ये है ही ऐसे, बात के पक्के हैं ये। अगर इन्होंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो है इनके साथ। और आपके झगड़े भी बहुत होते हैं जो मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, झगड़े बहुत होते हैं। वैसे ये इंजॉय भी करते हैं आपके झगड़ों को, लेकिन इनको डर भी लगता है कि कहीं झगड़ा इतना ना बढ़ जाए कि आप दूर हो जाओ। अभी तो आई थिंक इन्होंने फ्रेंड जोन में रखा होगा आपको, और देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके कंफर्म हो गया ना। बहुत नर्चर करते हो आप इनको, ठीक है, तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं इनको। बच्चों के जैसे ट्रीट करते होगे शायद आप इनको, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, तो बेशक ये करते होगे। ये बड़ा इंजॉय करते हैं ये सब कुछ, और ऐसे शो करते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मज़े आते हैं इनको।
तो 1 महीने का वेट करो, 1 महीने के बाद में सब हो जाएगा क्लियर। ओके, और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है अभी आपके लिए। मैंने कहा था ना, ये कनेक्शन में रहना चाहते हैं आपके साथ। अगर शादी नहीं तो फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। ये इनसे हो ही नहीं पाएगा। अगर आप इनसे दूर चले गए ना, ये फिर जी नहीं पाएंगे। तो ये वही सोच रहे हैं कि जो मिलेगा ना, मैं उसमें खुश हूँ। अगर शादी हुई तो बहुत अच्छा है, शादी नहीं हुई तो भी मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। ऑल टाइड अप। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, इसलिए ये है ऐसा। वैसे इन्होंने कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करी आपको भूलने की। लेकिन इनसे हो नहीं पाता। चलो और देखते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो सकता है आपका अपना कोई बिजनेस हो, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है। क्वीन की तरह देखते हैं आपको, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, सब कुछ है आपके अंदर, सब कुछ। और अगर आप मेल हैं तो फिर आप वैसे ही आप एनर्जी स्विच कर लीजिए। ओके, और देख लेते हैं। कम्युनिटी, डोर टू स्प्रेड। ओके, फैमिली आपको बनाना चाहते हैं अपनी। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी लग रही है कि हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हो आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कोई ऑफर रखें कि चलो मिलकर बिजनेस करते हैं या कुछ भी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कोई हो, कोई एक लिंक जिसके थ्रू ये आपसे बात करने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, तो हो सकता है ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका कोई ग्रुप हो 3 से 4 लोगों का, वो देखकर इनको काफ़ी तकलीफ होती है। ये चाहते नहीं कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचो। क्यों बोल रही हूँ, देखो यहाँ पर एनवी का कार्ड है, ठीक है, तो है तो यहाँ पर ऐसा कुछ। एक कार्ड में और निकालूंगी। इतने दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, किसी के लिए सन का कार्ड नहीं आता आउटकम के लिए। मैं चाहती हूँ कि आए। यहाँ पर आया है तो यहाँ पर कुछ दूसरी ही बात है जिसकी वजह से आया है यहाँ पर। थर्ड चक्रा। ओके, मैंने कहा था ना थर्ड आई चक्रा इनका थोड़ा, वैसे यहाँ पर थर्ड चक्रा कुछ और ही है, वो नहीं है। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। डोंट फील बैड, लेकिन इनको फिजिकल होने का दिल करता है आपके साथ। चलो जो भी है, तो इनिशियल्स देख लेते हैं। चलो इनिशियल्स क्या है। फेयर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप, और आप में से दोनों को ही काफ़ी सुंदर चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं, कुछ चमकीली सी, ठीक है ना, कुछ इस, ये देखो ये भी है, ऐसा ही है, चमकीला सा। वही मैं कह रही थी, हो सकता है आपको पसंद हो। और देखो ये फ्लर्ट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जिनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही अच्छा लगता है। बातें करना वो अलग बात है, लेकिन शादी को लेकर हमें हमेशा सोचते हैं, फैमिली को लेकर सोचते हैं, उसको सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बात करने में बहुत तेज़ होंगे, जल्दी जल्दी से बात करना, या फिर किसी भी आपने कोई सवाल किया तो जब जवाब देते होंगे ना, तो बहुत ही तीखा सा कुछ ऐसा।
खुश रहना पसंद है, लेकिन अभी खुशियाँ हैं नहीं इनकी लाइफ में, लेकिन हाँ खुश रहना पसंद है। और इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। अगर इनको आप कुछ दोगे ना तो ये बदले में तुरंत का तुरंत आपको देंगे, या फिर बाद में देंगे तो दुगना देंगे। सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनके साथ। मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। आज तीनों फाइल में ऐसा आया है मेडिकल फील्ड का, पता नहीं क्यों। और लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं। ये इनिशियल्स हैं आपके, देख लीजिए, MAYCEDVF। 3 हो सकता है इनका बर्थडे हो या फिर आपका हो। 7 है यहाँ पर, हो सकता है एज हो इनकी 37 या आपकी। 2 भी है यहाँ पर, फेब्रुअरी में हो सकता है आपका बर्थडे होता हो या इनका। 4 भी है, 24 हो सकता है आप 24 के हों, ठीक है। R है यहाँ पर, Z है यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क है। और देख लेती हूँ थोड़े। बटरफ्लाइज आ रही हैं यहाँ पर तो एंजल्स हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। Q है यहाँ पर, K है यहाँ पर, ये लेडर है, ये G है यहाँ पर, ये देखो है ना बटरफ्लाई फिर से आ गई, किसी पाइल में नहीं आया। से यहाँ पर P है यहाँ पर, X S है यहाँ पर, एंड T है यहाँ पर, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।